फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंटरनल लिंक बिल्डिंग क्या है। दो तरह का लिंक बिल्डिंग होता है, एक है इंटरनल लिंक बिल्डिंग, एक है होता है एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनल लिंक बिल्डिंग क्या है और इंटरनल लिंक बिल्डिंग हम क्यों करते हैं। देखिए, जो इंटरनल लिंक बिल्डिंग है वो हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे वेबसाइट के अंदर जितने भी हमारे कंटेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे पोस्ट होते हैं, हम उसको रेलेवेंटली एक के साथ एक कनेक्ट कर सकें, मतलब लिंक के थ्रू, मतलब इस पेज से उस पेज में हम इजीली जा सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कंटेंट को इंटरलिंक कर दे आपके वेबसाइट में। अगर आपका ये ब्यूटी रिलेटेड है और वो कुछ और रिलेटेड है, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन का है, वो दोनों चीज़ों को आपने इंटरलिंक कर दिया, यानी दोनों पेज को आपने इंटरलिंक कर दिया, तो वो आपका रेलिवेंट नहीं हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए जो इंटरनल लिंक बिल्डिंग है, इसके मतलब कुछ चीज़ है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो करके वो चीज़ करते हैं तो ही आपका जो इंटरनल लिंक बिल्डिंग है वो काम करता है। मतलब है, मेरे कहने का मतलब है ये कि कोई भी विजिटर अगर आपके वेबसाइट में आता है और जो कंटेंट वो पर्टिकुलर चूज़ करता है पढ़ने के लिए, जिस पेज में वो विज़िट करता है, आप चाहे तो मान लीजिए स्किन रिलेटेड, ग्लोइंग स्किन के बारे में वो कोई कंटेंट वो पढ़ रहा है, तो वो उस कंटेंट में तो वो उसी लिंक को ही क्लिक करेगा जो उसके फ़ायदे के लिए होगा। अगर उसको उस कंटेंट के बीच में कोई लिंक दिख रहा है जो हाइपर लिंक है और वो किसी हेयर रिलेटेड या स्किन रिलेटेड कुछ और या ब्यूटी रिलेटेड कुछ और है, जो उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि ये भी मैं क्लिक करके देखूँ कि क्या है ये, तो ही वो करेगा। लेकिन वहाँ अगर मोबाइल फ़ोन का हो या कोई सर्विस रिलेटेड हो किसी दूसरी चीज़ का, तो वो नहीं करेगा। तो क्योंकि वो बंदा आया ही आपके वेबसाइट में वो ब्यूटी के टॉपिक में पढ़ने के लिए ही आया है, अगर वो ब्लॉग साइट है तो इसीलिए कहने का मतलब है ये कि जो कंटेंट आपका स्किन रिलेटेड है, ब्यूटी आपका वेबसाइट है और उसमें ग्लोइंग स्किन के बारे में कंटेंट है, तो उसका इंटरलिंक रेलिवेंट होना चाहिए। मतलब उस पेज से अगर कोई दूसरे पेज में जाना चाहे, तो वो जो दूसरा पेज में इंटरलिंक के थ्रू जा रहा है, वो पेज भी आपका ब्यूटी रिलेटेड ही होना चाहिए कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर और नेल्स और हैंड और बॉडी, वॉटेवर जो भी ब्यूटी में आता है वो आप उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इंटरलिंक दैट शुड बी रेलिवेंट और जो वैल्यू ऐड करे आपके कंटेंट में। मतलब अगर वो बंदा दूसरे पेज में जा रहा है, तो जो कीवर्ड से आपने दोनों कंटेंट को लिंक किया है, वो कीवर्ड जो रेलिवेंट हो, और वो जो कीवर्ड है वो जो ब्रिज का काम कर रहा है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में लेके जा रहा है, वो एक वैल्यू ऐड कर रहा है। और इससे क्या होता है कि विजिटर्स जो होते हैं वो आपके वेबसाइट में ज़्यादा देर तक रहती है और उसको अगर इंटरेस्ट लगता है तो वो दूसरे पेज में जाती है इंटरलिंक के माध्यम से। और जो दूसरे पेज में गई तो वहाँ भी कोई ना कोई ज़रूर इंटरलिंक किया हुआ होगा, किसी भी ब्यूटी रिलेटेड हो या कुछ और रिलेटेड हो, तो उसको अगर वो भी इंटरेस्ट लगा तो वो और अंदर तक जाएगा। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट ये कि इंटरलिंक ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके विजिटर आपके वेबसाइट में आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो मेरे फ़ायदे का है, और ये जो इंटरलिंक किया हुआ है ये भी मेरे फ़ायदे का। चलो मैं नेक्स्ट पेज में भी जाता हूँ, क्या है देखूँ ज़रा। तो इंटरेस्ट हमेशा रहना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या है, देखूँ ज़रा। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी इंटरलिंक आप करें उसके अंदर एक इंटरेस्ट आपको रखना पड़ेगा। मतलब लोगों के अंदर वो क्यूरियसिटी लानी पड़ेगी कि आप जाएं और उस लिंक को क्लिक कीजिए। कॉल टू एक्शन जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर कुछ हम लोग को इंटरेस्टिंग लगा तो हम लोग फटाक से उसमें क्लिक करते हैं, तभी जाके दूसरे पेज में हम लोग पहुँचते हैं। इसीलिए जो भी आपका कंटेंट है वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि उस पैराग्राफ के बीच में आपने एक कीवर्ड हाइपर लिंक किया है दूसरे पेज के साथ, तो वो पैराग्राफ ही इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए और वो जो कीवर्ड जिसको आपने हाईलाइट किया है वो भी इतना क्यूरियसिटी उस विजिटर के मन में, उस रीडर के मन में जगाए कि अगर आप इसको क्लिक नहीं करोगे तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो। ऑलवेज सस्पेंस क्रिएट करना, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करना कि क्या है देखूं, ये चीज़ आपको करना है। यानी कंटेंट में आपको खेलना है, यानी कंटेंट के बीच में जो आप पैराग्राफ के बीच में कोई इंटरेस्टिंग सा आप पैराग्राफ दे रहे हैं, उसके बीच जो कीवर्ड है इम्पोर्टेंट जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं,
तो पैराग्राफ इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो वर्ड वो स्किप ही ना कर सके, या वो सेंटेंस वो स्किप ही ना कर सके, या वो कीवर्ड वो स्किप ही ना कर सके, और वो ज़रूर उस पर क्लिक करे और दूसरे पेज में जाए कि क्या है देखूँ। तो इसीलिए इंटरलिंक जो है, इंटरलिंकिंग जो हम लोग वेबसाइट के अंदर खुद के वेबसाइट में करते हैं एक पेज के साथ दूसरे पेज का, तो वो एक विज़िटर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और एक वेबसाइट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि विजिटर्स वहाँ ठहरते हैं वेबसाइट में। इससे क्या होता है, टाइम बढ़ता है किसी भी विजिटर्स का उस पेज में। इससे क्या होता है, बाउंस रेट बहुत कमता है और क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ता है, क्योंकि आप इंटरलिंक के थ्रू आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो उस वेबसाइट को प्रायोरिटी मिलती है। इससे क्या होता है, हर तरह से आपके वेबसाइट को फ़ायदा पहुंचती है। इसीलिए इंटरनल लिंक बिल्डिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको करना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, इससे हमको लिंक जूस बनती है, हमको लिंक जूस मिलता है दूसरे वेबसाइट से। उसी तरह इंटरनल जो लिंक बिल्डिंग है ये आप जितना करेंगे, और वो अगर आपने उसी तरह से किया जैसे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, और विजिटर्स अगर आपके वेबसाइट में आते गए और इसी तरह अगर विज़िट करते रहे, तो गूगल को पता चलेगा कि आपके वेबसाइट में इंटरेस्टिंग है, आपके इंटरेस्टिंग में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए विजिटर्स इतने देर ठहर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज तक जा रहे हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि गूगल भी उसको प्रायोरिटी देने लगती है, उसका डोमेन अथॉरिटी की तरफ, उसके पेज रैंक की तरफ, उसके कीवर्ड्स को रैंक कराने की तरफ, हर तरह से गूगल क्या होता है, गूगल का जो एल्गोरिथम होता है वो ये सब नोट करती है, और इसी के ऊपर आपके वेबसाइट का एक रैंकिंग आता है। तो इसीलिए इंटरनल लिंक बिल्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंटरनल लिंक बिल्डिंग तो हमारे अपने हाथों में ही होता है कि हम किस पेज के साथ किसका इंटरलिंक करें, हमारे हाथों में ही है। इसके लिए हमें बाहर एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी एडमिन का उस वेबसाइट के एडमिन से अप्रूवल के लिए वेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए इंटरनल लिंक बिल्डिंग एक ऐसा वेपन है हम लोग के लिए, जिन लोग वेबसाइट ओनर है, जो कोई ब्लॉग कंटेंट चला रहे हैं, या कोई सर्विस रिलेटेड कुछ भी चला रहे हैं, या कोई बिज़नेस रिलेटेड वेबसाइट हैं, तो वो अपने वेबसाइट को ऐसे ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस तरह इंटरनल लिंक बिल्डिंग के सहायता से। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इंटरनल लिंक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एसीओ पर्सपेक्टिव के लिए। मतलब अगर आप कोई एसीओ कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वेबसाइट का इंटरनल लिंक बिल्डिंग कीजिए। एसीओ ऑफ पेज का मतलब होता है कि हम जितने बैकलिंक्स करते हैं दूसरे वेबसाइट में जाकर, उसको हम लोग एसीओ ऑफ पेज में काउंट करते हैं। जितने इंटरनल लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं ये भी सब एसीओ ऑफ पेज का ही काम हो रहा है, कि हम इसको टेक्निकली ये ऑफ पेज ही कहा जा रहा है। और टेक्निकल जो है, जो हम लोग ऑन पेज यानी कंटेंट का जो मीटा वगैरह, टाइटल वगैरह ये सब होता है, तो कीवर्ड डेंसिटी वगैरह, फिर और भी टेक्निकल बहुत सारे चीज़ होते हैं ऑन पेज में आते हैं। ऑन पेज जो है ये ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ वन टाइम करके आप निकल जाते हैं। ऑन पेज हम लोग को हमेशा ही चेक करते रहना पड़ेगा, करना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, और हर एक कंटेंट में ही आपको एसीओ का ऑन पेज चेक करते रहना है, और उसका एकदम 100% उसको एक्यूरेट करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम, ताकि आपका वो कंटेंट जल्दी से इंडेक्स हो जाए और वो आपके वेबसाइट को रैंक कराने में सहायता करे। इसीलिए बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप इसको ध्यान में रखें, और जो है बैकलिंकिंग्स जो है वो भी ध्यान से करें, और इंटरनल लिंक बिल्डिंग पे आप ज़्यादा जोर दें। तो कहने का मतलब है ये कि आप इंटरनल लिंक बिल्डिंग अगर करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप वो ट्रिकफुली करेंगे तो सोच समझ के, थोड़ा दिमाग लगा के आपको करना पड़ेगा। जो कीवर्ड आप टारगेट करना चाहते हैं तो उस कीवर्ड को एकदम सही तरीके से उस कंटेंट में डालना, ताकि विजिटर्स का जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, वो आए और वो ज़रूर उस पर क्लिक करें और दूसरे पेज में जाए। तो इन शॉर्ट इंटरनल लिंक बिल्डिंग बहुत मायने रखती है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो आई होप ये जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया इंटरनल लिंक बिल्डिंग को लेकर, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अगर कोई क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी जल्द से जल्द। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इस तरह के डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड आपको सबसे पहले जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं।